जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, चारों ओर अंधेरा है, जीवन की हर दिशा बंद हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, यही वो क्षण होता है जब ईश्वर सबसे पास होता है, जब भाग्य सबसे गहरे अंधकार से निकलकर सबसे तेज प्रकाश की ओर ले जाता है। ये जो दुख है ना, ये आपकी परीक्षा नहीं, आपके भविष्य की भूमिका है। ये आपको तोड़ने नहीं, आपको उस रूप में ढालने आया है जिस रूप में स्वयं ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। और यही वो रहस्य है जो आज इस वीडियो में आपके समक्ष प्रकट होने जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श होता हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। विश्वास मानिए, ये एक शब्द इसी दिव्य वातावरण के साथ भगवान श्री कृष्ण तक जरूर पहुँचेगा। और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा को अब प्रारंभ करते हैं। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब अपनों की आवाज़ भी अजनबी लगने लगे और जब कोई रास्ता ना बचे, तभी आत्मा की गहराइयों में छुपा वो तेज, वो प्रकाश, वो भाग्य जगाता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। लेकिन चमत्कार किसी मंदिर की घंटियों में नहीं, किसी ताबीज़ में नहीं। चमत्कार तो उस एक क्षण में होता है जब आप टूटते नहीं, बल्कि आँखों में आंसू लिए हुए भी मुस्कुरा कर कहते हैं, शायद इसी दुख में मेरी राह छुपी है। शांत होकर सोचिए, क्या अभिमन्यु हार गया था? नहीं, वो वीरता का ऐसा उदाहरण बन गया जिसकी गूंज आज भी संसार सुनता है। क्या एकलव्य अपमानित हुआ था? नहीं, उसने अपना सर्वस्व अर्पण करके भी गुरु भक्ति की परिभाषा बदल दी थी। और क्या अर्जुन सचमुच भ्रमित था? नहीं, वो उस क्षण अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था जहाँ से भाग्य ने उसे इतिहास बना दिया। कभी सोचो, क्या सीता माता को वनवास देकर उनका भाग्य छीन लिया गया था? नहीं, वहाँ से तो उनका चरित्र अमर हुआ। वो अर्णय जो उनके लिए दुख का प्रतीक था, वही उनके तेज का सबसे बड़ा साक्षी बन गया। क्या हनुमान जी को लंका जलाने में सुख मिला था? नहीं, पर उन्होंने तपाया खुद को, जलाया खुद को, ताकि राम कथा आगे बढ़ सके। और वो आग आज तक जल रही है हर भक्त के दिल में। तो जब तुम कहते हो कि मेरा भाग्य क्यों नहीं चमकता, तो जरा ठहर कर सोचो, क्या तुमने खुद को उस आग में तपाया है? क्या तुमने खुद को उस आत्मनियंत्रण, उस धैर्य, उस विश्वास में उतारा है जहाँ से भाग्य जन्म लेता है? भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, भाग्य तप है। भाग्य मंदिर की सीढ़ियों से नहीं मिलता, भाग्य उस रास्ते से आता है जहाँ तुम्हारी आंखों में आंसू लेकिन होठों पर जय श्री कृष्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को दुख से नहीं बचाया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि दुख में साथ निभाया। द्रौपदी ने जब चीर खिंचता देखा तो अपने सारे प्रयास छोड़ दिए और तब श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। ये संकेत है, जब तुम प्रयास करके थक जाओ, जब तुम्हारा संपूर्ण मनुष्यत्व हार मान ले, तभी दिव्यता प्रवेश करती है। इसलिए हार मत मानो, हार जाओ, लेकिन स्वेच्छा से ये जानकर कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब श्री कृष्ण लड़ेंगे। यही भाव है, यही समर्पण है जहाँ से भाग्य का द्वार खुलता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो लोग जो तुम्हारे दुख पर हंसते थे, वही लोग तुम्हारे तेज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े होकर जो इंसान ये समझ लेता है कि ये दुख मेरा अंत नहीं बल्कि मेरी नई शुरुआत है, वही इंसान
भाग्य को परिभाषित करता है और यही श्री कृष्ण की वाणी है। जब उन्होंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, ये कोई ढांढस नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है। जब तुम रोते हो श्री कृष्ण तुम्हारे आंसुओं को देख रहे होते हैं। जब तुम चुप होते हो तुम्हारी आत्मा की पुकार उन्हें सुनाई देती है। और जब तुम टूटकर फिर से खड़े होते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। जीवन में दुख आएगा ही आएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि दुख तुम्हें मिटाने नहीं आता, वो तुम्हें जगा कर ले जाता है उस दिशा में जहाँ से तुम्हारा भाग्य चमकना शुरू होता है। किसी दीपक को देखिए, वो उजाला तभी करता है जब वो स्वयं जलता है। कोई भी दीप बिना तपे कभी रोशनी नहीं देता। ठीक वैसे ही तुम भी जब जीवन तुम्हें जला रहा है वो दरअसल तुम्हें रोशनी के लिए तैयार कर रहा है। हमारे जीवन के सबसे कठिन पल ही हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। दुख ही वो रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर कहते हैं अब शुरू हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब सब साथ छोड़ दें तब मैं साथ होता हूँ। यही कारण है कि गीता के मैदान में जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे, जब उसका मन युद्ध छोड़ने को कह रहा था, तब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जब मनुष्य टूटता है तभी वो सीखता है। जब अहंकार गिरता है तभी आत्मा उठती है। दुख में भाग्य कैसे चमकता है ये प्रश्न नहीं है, ये अनुभव है। जब एक किसान सूखे में भी बीज बोता है, जब एक माँ भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, जब एक साधक हार नहीं मानता और अपने गुरु पर विश्वास करता है, तब वो एक सामान्य मानव नहीं रहता, वो दिव्यता का पात्र बन जाता है। याद रखो, जब भी कोई गहराई से रोता है, अगर उसका हृदय सच्चा है तो उस रोने की आवाज़ श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचती है। और तब कुछ भी असंभव नहीं रहता, तब भाग्य रुकता नहीं, दौड़ पड़ता है। एक नहीं हजार रास्ते खुलते हैं, और उस क्षण जब दुनिया सो रही होती है तुम्हारा भाग्य करवट बदलता है। तुम्हारे जीवन में दुख आया है, स्वागत करो उसका, क्योंकि वो साधारण नहीं है। वो एक दूत है जो तुम्हें ये बताने आया है कि तुम साधारण नहीं हो। श्री कृष्ण कभी किसी कमज़ोर आत्मा को नहीं चुनते, वो उसे चुनते हैं जो टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार जब तुम दुख में हो तो प्रश्न मत करना कि क्यों हो रहा है ये सब, बस शांत हो जाओ और भीतर से कहो भगवान मैं तैयार हूँ, इस तप में मुझे तपाइए, लेकिन मुझे बनाइए उस रूप में जिस रूप में आप मुझे देखना चाहते हैं। क्योंकि जो आत्मा इस संसार के दुखों में भी मुस्कुरा कर चलना सीख जाती है, वही आत्मा एक दिन ईश्वर के समीप पहुँचती है। और तब वो केवल सफल नहीं होती, वो आलोकित हो जाती है। और यही तो है जीवन की असली उड़ान। जहाँ बाकी सब हार मान लेते हैं, वहीं एक साधक, एक प्रेमी, एक भक्त हार को भी अपने चरणों में बैठा देता है। ये वही मार्ग है जिस पर कभी सुदामा चले थे, फटे हुए वस्त्रों में, नंगे पैर, लेकिन दिल में अटूट विश्वास लिए हुए। बाहर से वे निर्धन थे, लेकिन भीतर से उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। और जब सच्ची पुकार निकलती है तो द्वारिका का द्वार भी टूट गया और भगवान दौड़ पड़े। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो दुख आज तुम्हारे जीवन में है वो भी तुम्हें द्वारिका तक ले जाने की भूमिका हो सकता है? सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन आंसू थे, और उन्हीं आंसुओं ने ईश्वर को पिघला दिया। तुम्हारे पास भी अगर कुछ नहीं बचा तो मत डरना। अगर तुम्हारे पास केवल आंसू बचे हैं तो उन्हें छिपाना मत, बहने दो,
क्योंकि यही आंसू हैं जो श्री कृष्ण तक पहुँचते हैं। ये वही आंसू हैं जो भाग्य के बंद द्वार खोलते हैं। याद रखो, जो रो सकता है वो ढल सकता है, और जो ढल सकता है वही गढ़ा जा सकता है। और जब ईश्वर स्वयं तुम्हें गढ़ने लगें तो फिर कौन रोक सकता है तुम्हारा भाग्य। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपनों से लड़ना है तो उसके हाथ कांपने लगे, पर श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उस आत्मा के लिए मंत्र था जो जीवन की सबसे बड़ी उलझन में था। कभी तुम भी अपने ही लोगों से लड़ रहे होगे, अपनों की बातों से टूटेंगे। उस समय तुम्हें समझना होगा कि तुम युद्ध नहीं कर रहे, तुम आत्मा की दिशा तय कर रहे हो। और जब आत्मा अपनी दिशा तय कर ले तो फिर दुख, कष्ट, हार ये सब केवल चरण बन जाते हैं जिससे ऊपर चढ़कर तुम अपने भाग्य तक पहुँचते हो। वो भी समय आएगा जब लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उस दिन को लाने के लिए तुम्हें आज इस अंधेरे में भी चलना होगा, अकेले और मुस्कुराते हुए। अगर तुम्हारे जीवन में आज सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये सब एक अध्याय का समापन है और नया अध्याय प्रारंभ होने ही वाला है। और उस नए अध्याय में तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा तेजस्वी होगी, तुम्हारी आँखों में वो दृष्टि होगी जो अब तक सिर्फ संतों की होती थी, और तुम्हारे भीतर वो शांति होगी जो केवल श्री कृष्ण के सानिध्य से आती है। तो दुख से डरो मत, दुख से भागो मत, उसे देखकर मुस्कुरा दो और कहो, तू आया है, चल बैठ मेरे साथ। मुझे तपाने आया है, ठीक है, लेकिन अब मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है तू आएगा, जलेगा और फिर मेरे भीतर वो ज्योति छोड़ जाएगा जिससे मेरा भविष्य रोशन हो जाएगा। ये वही दृष्टि है जो श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे, और आज यही दृष्टि तुम्हारे भीतर जगाई जा रही है। चलो अब पीछे मत देखो, अब तुम वो नहीं जो पहले थे, अब तुम वो हो जिसे दुख ने छुआ है और ईश्वर ने देखा है। अब समय है उस भाग्य को चमकाने का जो इंतजार कर रहा है तुम्हारी एक स्वीकार का। अब समय है आत्मा के उठने का, श्री कृष्ण की वाणी को अपने भीतर जीवित करने और अपने जीवन को उस तेज से भर देने का जहाँ से कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। चलो बढ़ो, क्योंकि दुख की इस यात्रा का अंत प्रकाश में होना तय है। अंधेरे में चुप रहना सीखो, क्योंकि जब भाग्य बोलता है तब सबको सुनाई देता है। शांत होकर जीना सीखो, क्योंकि तेज हवा के बीच भी स्तर दीपक ही प्रकाश देता है। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि दुख ईश्वर की भाषा है, और जो इसे समझ ले उसका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारा आज का अकेलापन, तुम्हारी आज की तड़प, तुम्हारे भीतर की आवाज़ की बेचैनी, ये सब मिलकर वो भूमि तैयार कर रहे हैं जहाँ पर कल एक ऐसा वृक्ष उगने वाला है जिसकी छाया में न केवल तुम बल्कि और भी अनगिनत थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। तो चलो आज जो कुछ भी है उस सब को स्वीकारो। हर दर्द, हर असफलता, हर आंसू को चुपचाप अपने हृदय से लगा लो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य है जो आज टूट रहा है ताकि कल वो चमक सके। और अंत में एक बार फिर ध्यान से सुनो, दुख कोई श्राप नहीं, ये तो वो वरदान है जो अगर समय पर समझ में आ जाए तो यही दुख तुम्हें अमर कर देगा। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि तपने दो खुद को, क्योंकि जो जलता है वही उजाला करता है। तुम भी वो दीप बनो जिसे जीवन की आंधियाँ बुझा ना सके, बल्कि और अधिक तेज जलाएं, क्योंकि तुम्हारा समय आने ही वाला है। और जब वो आएगा तो सारा संसार गवाही देगा कि हाँ, दुख में ही भाग्य चमकता है। मित्रों,
अब हम जहाँ श्री कृष्ण की वाणी से निकली 3 ऐसी गुप्त बातें साझा करेंगे जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो आज दुख, अकेलापन या असफलता से जूझ रहा है। ये 3 बातें आपको न केवल सहारा देंगी बल्कि अंधेरे से उजाले तक का मार्ग भी खोलेंगी। पहली गुप्त बात, दुख तुम्हारे भीतर छुपे हुए धैर्य को जागृत करने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो अपने भाग्य को भी जीत लेता है। जब कोई भी तुम्हारी बात ना सुने, जब सब तुम्हें गलत समझे, तो वो समय होता है अपने भीतर उतरने का। तुम्हारे भीतर एक ऐसा दिव्य केंद्र है जहाँ पहुंचकर तुम सभी दुखों के पार हो जाते हो। धैर्य ही वो शक्ति है जिससे आत्मा सत्य को पकड़ती है, और जब सत्य को पकड़ लिया तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। दूसरी गुप्त बात, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकार। जिस दिन तुमने दुख को शत्रु मानना बंद कर दिया, उस दिन वो तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। जब अर्जुन ने अपने भरम, भय और मोह को स्वीकार किया, तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसे दबाओ मत, उसे स्वीकारो और देखो वो तुम्हें कैसे रूपांतरित करता है। ईश्वर उसी को बदलते हैं जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। तीसरी गुप्त बात, तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के पास आता हूँ जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है। तो अगर तुम टूट चुके हो, रो चुके हो और अब ईश्वर को सिर्फ एक नज़र से देखना चाहते हो, तो बस एक बार पुकारो उन्हें, हे कृष्ण अब तुम ही सहारा हो, और फिर देखो कैसी अद्भुत लीला होती है। अब अंत में एक बात बड़े प्रेम से कहूँ, अगर ये बातें आपके हृदय के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपने इस वीडियो में अपने जीवन का कोई अंश देख लिया हो, तो कृपया एक बार आंखें बंद करके सच्चे मन से कहिए, जय श्री राधे कृष्ण।